लालसा है तो उसके बारे में मुझे कुछ उनकी लीलाओं के और समस्त प्राणियों के दुखों का छूटकर भव सागर से पार हो जाने वाली ऐसी कथा राजा परीक्षित जी के मुख से सुनकर के सुखदेव जी सोमवार के छठे दिन दसम स्कंद में कथा शुरू हो इस प्रकार से कहने लगे कि हे राजा परीक्षित जी, मैं अब आपके सामने उस कृष्ण अवतार की कथा सुनाता हूँ जिसके सुनने मात्र से प्राणी संसार के सुखों को भोगने के पश्चात अंत में वैकुंठ में वास करते हैं। अतः में इसके ध्यान लगाकर सुने। राजा उग्रसेन के पवनरेखा नाम की पत्नी से कंस नामक बहुत बलशाली और बड़ा अधर्मी पुत्र उत्पन्न हुआ। इस अधर्मी कंस ने अपने राज्य में बहुत ही बुनियादी करा दी कि कोई भी प्राणी हरि भजन और हरि भक्तों को सुख देगा, यज्ञ हवन इत्यादि करेगा, उसको कठोर दंड और कारावास का सजा मिल जाएगी। इस प्रकार से राजा परीक्षित जी जब सुखदेव जी महाराज से कथा सुनते हैं तो कंस ने इस आज्ञा को पृथ्वी पर पाप का बोलबाला अधर्म का नाम बढ़ गया और धर्म की हानि होने लग गई। उसी शुभ क्रम तो पारसमणि और रसायन शास्त्र में इसमें लुप्त हो गए। जब कंस कुपित कार्य में कुकर्मों में प्रजनन के समस्त प्राणियों को दुखी देखकर तब ब्रह्मा शिव पृथ्वी और समस्त देवताओं को भगवान इस प्रकार से स्तुति करना प्रारंभ कर दिए। इस अधर्मी कंस कुकर्मों का संसार में बहुत ही दुखी हो चुका है, इसलिए इस तरह से उस दुष्ट का नाश हो और भक्तों और धर्म की रक्षा करो। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान आकाशवाणी द्वारा संबोधन करते हुए कहा, हे देव, पहले जन्म में वसुदेव देवकी जो मेरा जैसा पुत्र होने और उनके नंद यशोदा में मेरी बाल लीलाओं को देखने मुझे वरदान प्राप्त किया था, इसलिए शीघ्र ही देवकी के गर्भ से अवतार धारण कर नंद तथा यशोदा के बाल लीला दिखाकर अधर्मी कंस को संसार से विदा कर दूंगा।